हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और उसी कारण हम एक बहुत ही हमारे स्पेशल क्रिकेटिंग वेटरन एक्सपर्ट को साथ में लाए हैं, मिस्टर संजीव नावेलकर। और और हमारा आज का डिस्कशन है इंडिया टॉप मोस्ट टेस्ट क्रिकेटिंग 11। और इसी कारण संजीव सर हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ डिस्कस करेंगे उनके 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 थॉट्स में कैसा है, उनके उनकी 11 कौन सी है, क्या आपके बेस्ट प्लेयर्स वहां पर प्रेजेंट है। लेट्स सी। सो पहली बात, नमस्ते संजीव जी एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स बॉक्स। नमस्ते। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू अस। और प्लीज द स्टेज इज ऑल योर्स। आप बताइए कैसा लग रहा है फर्स्टली, एंड क्या थॉट्स थे आपके एंटायर टेस्ट क्रिकेटिंग इंडियन 11 चूज करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल पुनीत, आई वुड से कि इंडिया में जो क्रिकेट का टैलेंट है इट्स ऑसम एंड इट इज अ रियली चैलेंजिंग जॉब टू सिलेक्ट योर 11 playing players, right, in team. And if because I have been watching cricket since 1960, but there were two good players in 70s and 80s, but today find in 2000 2020 we have excellent talent. सही बात है। मतलब जितने हम आप तो काफी पहले से देखते आ रहे हैं और हम भी अभी से देखना शुरू कर रहे हैं। जितने हमने देखे, मैंने भी 30 साल जितना क्रिकेट देखा है, उसके लाइक राइट फ्रॉम सुनील गावस्कर टाइम टू नाउ विराट कोहली, एक जनरेशनल टू जनरेशन हमारा टैलेंट बढ़ते ही जा रहा है। तो क्यों ना आप शुरू करें, आप बताना शुरू करें, आपका थॉट प्रोसेस क्या था और टीम आपकी शुरुआत से। और जैसे कि अगर आप टीम सिलेक्शन के बारे में कहें तो when it comes to the opening batsman, okay, when you ask any Indian who is above 55 age and who knows a little cricket, undoubtedly he will take first name Sir Sunil Gavaskar. बिल्कुल Am I right? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो और सर आपने कहा, हाँ दैट इन इटसेल्फ डिफाइंस कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल रहे। हाँ, बिकॉज सुनील गावस्कर, सर सुनील गावस्कर को हमने खेलते हुए देखा है और उस जमाने में ऐसा ओपनिंग बैट्समैन था सुनील गावस्कर। वंस ही क्रॉसेस द लैंडमार्क ऑफ 30-35 रन्स तो हम सो जाते थे, बोला ये तो 100 होना ही है, दैट्स ऑल। और इसमें क्या चाहिए, अगर ओपनिंग बैट्समैन पे आपका इतना भरोसा हो एज अ स्पेक्टेटर्स, अगर इफ ही क्रॉसेस 30 इट्स 100, दैट्स ऑल। So I would say I would rate he's a topmost Indian opening batsman, I would say. Then next comes to if I along with the Gavaskar there are so many players who open along with him in 70s like a Chetan Chavan, Krishnamachari Shrikant. But today I would rate Virendra Sehwag, who can definitely bat on position number 2 and who can open with Sir Sunil Gavaskar. Because if you see the Sehwag, which has tremendous potential, batting potential, and the player who has scored triple hundred twice in his Test career, और उसके आगे क्या बोलना है? सही And that बात too also against Pakistan and against South Africa, not against Bangladesh, mind well. सही बात है। And almost I think there are 20 plus centuries on his name. करेक्ट। And the advantage, he can be a part-time bowler also. What do you want else, right? And so that is why I would rate Virendra Sehwag, and which can, like if Gavaskar can play with the steady bat, Sehwag has a potential. Even for a medium pacer, he can just hit over on the top of point के ऊपर से भी मार सकता है वो. So that is why I feel it's an advantage, in Test cricket along with Sunil Gavaskar. आई थिंक बहुत So बढ़िया this पॉइंट is बोला the आपने two. सहवाग के बारे में, बिकॉज सहवाग एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आई थिंक सुनील गावस्कर को बहुत कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। Exactly. Because Sunil Gavaskar का तरीका अलग था. करेक्ट। मीन्स सुनील गावस्कर का तरीका अगर ऐसा होगा तो सहवाग का ऐसा होगा. वेल वेल। सिंपल लैंग्वेज में बोले बिल्कुल तो. बिल्कुल। Yeah, here opening batsman will keep. After that, when it comes to one down, we have many players who can play one down. Like in today's, who is that? Cheteshwar Pujara also one of the best player. But when it comes to Cheteshwar Pujara, people they compare him with
the wall, Rahul Dravid. Dravid. So then I thought, then why not go for Rahul Dravid? सही बात है. He is the wall. इनके बारे में क्या बोलना है अभी? हाँ, actually मतलब इतना strong career रहा है. In fact, बाहर like outside India conditions में he was one of the players for us to fall back on. मतलब ऐसे कभी तेंदुलकर थे, but हमेशा at least हमारी generation के लिए तो तेंदुलकर थे, but हमेशा हमें लगता था कि जब तक द्रविड़ है तब तक आप गेम में हो और you know कि एक जगह पूरी टिकी रहेगी. Absolutely, absolutely. और कैसे होता है कि जब आप द्रविड़ को बैटिंग करते समय देखोगे, देन ऐसा लगता है कि सही टेक्निक है और ये बंदा अभी आउट नहीं होगा. स्कोर को नहीं देखना कि ये बंदा अभी विकेट पे खड़ा रहेगा, बस स्कोर तो होते ही रहेगा. तो बहुत बढ़िया बात है यार. आपने फिर के लिए पुजारा और द्रविड़ को कंसीडर किया था? मेरे हिसाब से यस. आज के तारीख में देखा गया तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द्रविड़, you know, Indian team has really got a good one down player in the form of Cheteshwar Pujara, because he has a potential. He can really play long innings, and when it comes to one down position, you need a player who can play long innings, right? He can be on wicket till at the end of the day. So Pujara, I think Pujara has that potential. Okay, please. Yeah. Then fourth position पे I don't think so there can be anyone except Sachin Tendulkar. Do you agree with me? सही बात है. अगर ये ऐसा सेल्फ पिक है, ये और सर सुनील गावस्कर आई थिंक एक सेल्फ पिक है जिनको कोई टीम से नहीं निकाला जा सकता. वैसे वाली सिनेरियो है. Yeah, it's an offense. If I take out Tendulkar from the team, if I take out Sunil Gavaskar from the team, then the reason is that I may not be, I don't know what is cricket then. सही बात है. Yeah. Then fifth position, I would rate Kohli. Oh, okay. Very nice. Yes. अब actually interesting होना शुरू होगा because 1, 2, I mean because 2 out of the 4, in fact 3 out of the 4 players were मेरे हिसाब से भी मेरे टीम मतलब मेरे दिमाग में भी काफी क्लियर थे जब मैं भी सोच रहा था. अब I think interesting होना शुरू होगा क्योंकि अभी options बहुत बढ़ेंगे. अभी options बढ़ेंगे. That is absolutely right. And Virat Kohli he has different temperament, right? And any batsman, any wicket he can play. He's such kind of batsman. Just outstanding. सही बात है. And surprisingly, I think a good part about Kohli has been his evolution as a player. Obviously the captain as well has developed over a period of years, but when he came into that, you know, little brat थे, काफी ऐसे rash थे, and now he has really evolved, really matured, and he tries to build up innings. In fact, he's very technical as well. And you know, he's a little bit, people they say he's a little bit short tempered. Yeah. When he plays, when you see him on ground. Correct. Some body language, you know. But I feel somehow when you play a test cricket, at least you should have one player with that body language. That's a good point. It is required. So I think Kohli does that role. So, as a captain, very polished manner, I would say. That's a good point. Actually, बहुत बढ़िया. This is again a very deep point because टेस्ट में आप ठंडे नहीं रह सकते. Actually, इसलिए आप देखते हो कि कोहली की कैप्टनसी इन टेस्ट is so good because he's always right. मैं जैसे होता है ना कि एक मीडियम पेसर अगर बॉलिंग कर रहा हूँ तो उसमें एक जो फ्यूल डालने की जो होती है ना प्रक्रिया, सो वो एक आदमी का रोल होता है. एंड आई थिंक कोहली डज दैट रोल वेरी वेल. कैसे मीडियम पेसर को मोटिवेट करना है. Okay, so that qualities I think Virat Kohli has. Good point. Then after sixth position, of course, Dhoni, MSD. Interesting. Best wicket keeper in the world, I would say. Oh. According to me, Very good. According to me, if best you ask wicket me keeper, that's a good point because yes. I think behind the stumps उनको इतना credit दिया नहीं जाता. दिया नहीं जाता था.
And even today also at this age, when you see him playing ODI or IPL, the reflexes, the quickness of, behind the wicket, which is most important and which Dhoni does it. And secondly, same way when, like, as I said, wicketkeeper can observe batsman well from behind the stumps. And if you find Dhoni many times, like if somebody is bowling, some spinner is bowling, अरे जरा अंदर डाल, थोड़ा पीछे रख, टप्पा पीछे रख. So ये जो होता है ना, ये सिर्फ धोनी के पास है ये क्वालिटीज, है ना, कि थोड़ा राइट में बाहर निकाल, थोड़ा अंदर से अंदर ले. ये जो मूवमेंट, बिकॉज विकेट कीपर कैन सी द फुटवर्क ऑफ द बैट्समैन. ही नोज ये राइट में मूव होता है क्या लेफ्ट में मूव होता है, कहाँ पे वो हड़खड़ा जाता है. तो अकॉर्डिंगली दैट धोनी कैन गाइड द बॉलर, अरे थोड़ा पीछे रख. सो दैट वे धोनी का टीम में होना वेरी जरूरी है. एंड बैटिंग के बारे में क्या बोले धोनी का, ही इज अ रियली गुड बैट्समैन, ही इज अ गुड फिनिशर, आई वुड से. व्हेन टाइम कम्स टू फिनिश, ही इज अ गुड फिनिशर एंड वेरी वेरी कूल बैटिंग, वेरी कूल बैट्समैन, आई वुड से. चाहे पोजीशन कितने भी क्रिटिकल हो, टेंशन नाखून बाइटिंग सिचुएशन हो, धोनी एक ऐसा बैट्समैन है, वो कूलली खेलते रहेगा. बस दैट्स अ क्वालिटी. So I would take Dhoni. It's a brilliant point actually, because धोनी की विकेट कीपिंग, स्पेशली जब टेस्ट में आते हैं, तो विकेट कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आप इतने ओवर्स स्टंप्स के पीछे खड़े हो, आप ऑब्जर्व करो, जो आपने कहा, व्हिच आई थिंक मेक्स हिम द वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एंटायर क्रिकेट फ्रेटर्निटी. एंड ये जो क्वालिटीज हैं वो दैट मेक हिम रियली stand out in terms of his wicket keeping, in terms of his observation, or like you rightly pointed out, his calm skills. Like situation कैसी भी हो, उनको पता होता है कि खुद पर भरोसा, which is supreme, like peak पर है वो. इनफैक्ट अभी अश्विन का एक इंटरव्यू आ रहा था हर्षा भोगले के साथ बिग बॉस पे, और and he was suggesting and he was mentioning कि कितना उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, and how he has calmed down because of Dhoni, how he has always backed him. और ये सब चीजें आई थिंक मेक हिम रियली यूनिक. Exactly. And after Dhoni, you need at least one, all-rounder. Correct. And all-rounder definition, like हमको किसने सुनाई है, किसने दिखा दिया कि all-rounder क्या होता है? क्या बात? You know what I'm going to say. क्या बात है? नहीं, आपने एक्चुअली वो हिट किया है. आप किसने दिखाया कि ऑलराउंडर ऑलराउंडर कैसा होता है, ऑलराउंडर क्या होता है, ये हमें मालूम पड़ा कपिल को देखने के बाद. बिल्कुल. सच नाइस. जैसे पहले कुछ ऑलराउंडर थे, जैसे कि इंग्लैंड के इयान बोथैम, आज की तारीख में साउथ अफ्रीका के आई थिंक जैक कलिस. अभी जैसे कि इन 77 और 78 में जब डेब्यू किया कपिल ने, तभी हमको लगा अच्छा ये होता है क्या ऑलराउंडर. And he was real all-rounder. Means the on field, batting, bowling, तो awesome है. And that time, India, we were relying on. There was no fast bowler. Medium pace also Mohinder Amarnath, Garsan Ghauri, Abid Ali. Those were so-called fast bowler India had. In 70s. Okay, when Kapil came, I think in 76 or 77. He was I think he used to bowl with a speed of 120 km per hour, and that was for us. We were actually school going kids that time. It was like a fast bowling. Fast bowler kaise Kapil jaisa ho. And what I like is the in swinger, out swinger, and first is the action, follow through. आप देखते रहते हैं, and the run up जैसे लगता था कि ये निकालेगा ही विकेट. बहुत ब्यूटीफुल बात है ये एक्चुअली. आप ये जो रन अप और ये जो एक्शन वाली बात है, दैट नाउ बिकॉज जब आप बोलते हैं मेरे दिमाग में चलता है, इट्स लाइक अ प्योर एक्शन. नहीं मतलब फुल आप देख लो, लाइक फुल इट्स लाइक मोशन ब्यूटीफुली जा रहा है. देयर इज नेवर अ हिकअप, कोई ये नहीं है. एंड नो वंडर इतने लाइक वन ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन द वर्ल्ड. इंडिया के आई थिंक सेकंड थर्ड हाईएस्ट विकेट है विकेट टेकर. मैग्निफिसेंट. Yes. 434 wicket, I think he has taken in Test career, I guess. And one thing, Puneet, he has hit 8 or 9 centuries, if I remember correctly. Oh, that is brilliant.
yeah. at And when it, काफी नीचे बैटिंग करते थे नहीं? हाँ, फिर भी 7-8 century. I'm confusing, 7 or 8 maybe. And when it comes to Kapil Dev, the people will definitely remember his one inning which he played in against Zimbabwe, 175 not out, हाँ, which no Indian will forget that. करेक्ट करेक्ट. हमने इनफैक्ट अंकल थोड़े दिन पहले ही उस पर एक वीडियो किया था जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट लाइक people who have played, like Sunil Gavaskar खुद कह रहे थे कि that for him is the best innings he has ever seen or played in a team, which is coming from Sunil Gavaskar. It's a big thing because वो खुद इतनी Absolutely. सेंचुरीज मार चुके हैं, वो खुद इतनी मैचेस देख चुके हैं, हाँ, उनको ये कहना तो बहुत ही बड़ी बात है. absolutely, absolutely. So कपिल का एक अलग ही था, मीन्स कपिल का टीम में होना. हाँ. एंड फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग. फील्डिंग का भी मुझे वो कैच याद आता है कि 83 में हमने जब वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे रिवर्स भाग के उन्होंने कैच लिया था. वो अभी किसका लिया था आई डोंट रिमेम्बर इट, बट दैट वाज रियली ऑसम. करेक्ट. एंड या, so after Kapil, I think yet another good player I would go for is Ravichandra Ashwin. Oh. Because Ravichandra Ashwin is first of all is a right arm off break. You Right. need that, because when you select the test team, you should have at least one off break and one leg spinner, leg break. So I would go for Ashwin, of course, who can कभी-कभी बैटिंग भी कर सकते हैं. हाँ, 4 सेंचुरी है अश्विन की वैसे. Like I Ashwin think has 1 yeah. century and you know and 11 half century. So ये दो काफी मतलब ऐसे नहीं है कि उन्होंने सिर्फ विकेट से. इनफैक्ट इनिशियली मुझे याद है अश्विन जब आए थे तब वो T20 एक्सपर्ट काइंड ऑफ थे जब धोनी उनको इनिशियली लेकर आए थे या जो भी मतलब जैसे आए थे. और जितना उन्होंने टेस्ट में बॉलिंग की है वो और बेहतर हुए हैं. He has bowled very well even in foreign conditions. अब तो इंडिया के लिए I think he's one of the best test spinners till now that we have seen, and definitely makes a like he has to be in the 11. Even I think so. Correct. और आई थिंक 5 विकेट भी वो काफी टाइम ले चुके हैं. 25 या 26 टाइम उसने 5 विकेट लिए हैं. Correct. हाँ, तो he can be a the match winner spinner you can consider. Correct. Then you need one good fast bowler who can support Kapil Dev, and I think Zaheer Khan is the best choice. Correct. एक तो लेफ्ट आर्म है, तो नेचुरल स्विंग तो होता ही उनके पास. पता नहीं क्यों लेफ्ट आर्म said that they have natural swing. रीजन पता नहीं है मुझे, but they are a good the good movement of ball they can do. So Zaheer Khan would be my choice. बिल्कुल I बिल्कुल. think Zaheer is how much 145 plus speed if I remember correctly. हाँ वो प्लस आई थिंक एक उनका सबसे बड़ा मुझे याद है 2007 में जब इंडिया जीता था इंग्लैंड में. He was one of the most strongest bowlers that we have. That was the time where वो उनका एकदम पीक पे थे. He used to literally control the ball, and I think even then जब वो नीचे जब उनकी पेस थोड़ी सी कम हुई थी when he came down between 130 to 140 के बीच में reverse swing, I think he really used to bowl really well even with the old ball. तो ये this was something which in fact even in the 2011 World Cup जहाँ इंडिया के bowlers को fast bowlers को इतना ये नहीं मिल रहा था. But because of his reverse swing, he was able to do so much. So Zaheer Khan obviously is a massive. Zaheer Khan is also a good choice. Then yet another medium pacer I would play with Bumrah. Oh, okay. Bumrah jaldi. Orthodox guy. Master of Yorker. Correct. Am I right? बिल्कुल absolutely. I mean I am surprised कि काफी because मैं खुद जब पढ़ रहा था इसके बारे में और टीम्स देखा था काफी लोगों ने बुमराह को लेना शुरू कर दिया. इनफैक्ट जबकि उनका करियर इतना छोटा रहा है, बट द इम्पैक्ट जो बुमराह लाए हैं टीम में and the fact that he already become India's go-to bowler in test and if I'm not wrong जब हम उनको ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे या साउथ अफ्रीका जब लेके गए थे तब उन्होंने टेस्ट खेला भी नहीं था और कोहली ने उनको डायरेक्टली खिला दिया था वहां पे. एंड यू कुड सी द बैकिंग ही हैड एंड कितना भरोसा था टीम को कि भाई यू आर देयर, यू आर गोइंग टू मेक अ मैसिव इम्पैक्ट और हम आपको उसी के लिए लेकर जा रहे हैं. तो बुमराह
is a brilliant choice. Like I personally feel, I'm sure there will be views when we put this out. Yeah, I think we have completed 10, right? Correct. Yeah. Yeah. Again, one spinner I will play with Anil Kumble, obviously. Jumbo. Okay. Interesting because Jumbo, because one off break and one left arm, left leg break. Because he basically, I like his, the leg break googly. Correct. He can also, it can googly, be considered as a match flipper, winning. ये सब काफी balls. Absolutely. So एक leg breaker में leg break ball spin और एक off break. So Correct. 2 spinner, 3 medium pacers. So and that is my team. आपने actually बहुत ही I mean 11 को सोचते हुए बनाया. In fact, this team can perform brilliantly in foreign conditions. In surprising नहीं. So कुंबले की भी एक बात ये है कि कुंबले भी खुद बाहर और अंदर दो मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों काफी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंडिया में अच्छा. ऑब्वियसली इंडियन कंडीशंस इतने अच्छे होते हैं कि आप हमेशा आप हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने स्पिनर्स को खिलाएं. बट कुंबले की सबसे अच्छी बात ये थी जो मुझे लगती है कि आप उनको फॉरेन कंडीशंस में भी खिलाओ तो कि आपको 5 से 6 ओवर एकदम प्रॉपर टू द लाइन दे सकते हैं. एंड लाइक क्या 619 विकेट्स, 24 का एवरेज. इनफैक्ट इवन अश्विन का तकरीबन 25 का एवरेज है. तो these are massive. And if I'm not wrong, Kumble does have a century, right? In England या पता नहीं कहाँ पे उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई है. And very famously सचिन ने उनको कहा था कि he's India's greatest match winner. So that is a very big compliment. No, obviously peer compliment है and he's played in the same team. And I will never forget Kumble की एक बात 2007 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी और कैप्टन कर रहे थे वो. And we had a very bad incident against Australia. The way he handled it with dignity, with class, और उन्होंने कहा था कि only one team played. When you knew the entire situation that was happening, it is like that was for me a really an example of कितने काम, कितने संभले हुए प्लेयर हैं वो. और no wonder उनकी करियर इतना लंबा चला. उन्होंने इतनी टीम्स और इतने प्लेयर्स के साथ खेला. एंड ब्रिलियंट टीम. लाइक जस्ट टू सॉर्ट ऑफ क्विकली सम इट अप, आपने सुनील गावस्कर और सहवाग से शुरू किया, द्रविड़ और टेंडुलकर. नो पुनीत आई विल इंटरप्ट यू. जैसे कि कुंबले की बात चली थी, कुंबले के बारे में अगर आप एक इंसिडेंस नहीं बात करेंगे तो कुंबले कंप्लीट नहीं हो सकता है. डू यू रिमेंबर अगेंस्ट पाकिस्तान 10 विकेट्स? ओह बिल्कुल. Which we should not forget. Sorry. Okay. Absolutely. Yes. I want to mention that, जब भी अनिल कुंबले की बात चलती है, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 10 विकेट्स. It was like something great. And fortunately I watched that match on television. It was a wonderful match. Correct. And the way he was turning, फिरोशा कोटला पाकिस्तानी प्लेयर से खड़खड़ा रहे थे एकदम. फिरोशा कोटला दिल्ली, वो मेरे को समय भी याद है. मिस्टी कंडीशंस और ये आई थिंक ही कंसिस्टेंटली एक ही एंड से बॉलिंग किए जा रहे थे और दूसरे एंड से हम पेस बॉलर को लेके आ रहे हैं. शाहिद अफरीदी से शुरू किया, वसीम अकरम पे खत्म किया. ब्रिलियंट. लाइक एब्सोल्युटली कुंबले का ये. और आई थिंक द सेकंड इंसिडेंट जो भी मुझे बहुत याद आता है इज द वन वेयर ही हैड अ ब्रोकन जॉ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. और उन्होंने वो जॉ पर प्लास्टर डालकर आए थे और फिर भी डाला. तो दैट शोज द काइंड ऑफ ग्रेट कैरेक्टर. वो तो सब प्लेयर्स में होता है, बट ऑल दीज थिंग्स कम आउट व्हेन यू आर प्लेइंग. अब एक दो क्वेश्चंस और पूछने थे इनमें. I know this is one of the most difficult things to do. आपको top 11 बनाना is one of the most difficult things because इतने ज़्यादा नाम है. और I'm sure आपने भी shortlist किया होगा, फिर सोचा होगा. तो इसमें the top names which I can think जो नहीं है from because you have seen so much. One is obviously Saurav Ganguly. I'll just give you a list. आप बताना क्या क्या आपकी राय है. गांगुली हो गए, लक्ष्मण हो गए, फिर एरापल्ली प्रसन्ना मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है उनको, बट एरापल्ली प्रसन्ना मैंने सुना है बहुत तगड़े स्पिनर थे. ये 3-4 नाम जो थे मेरे दिमाग. हरभजन सिंह है, बट अश्विन और हरभजन सिंह का चॉइस होता है. तो ये 3-4 नाम आपके शॉर्टलिस्ट में तो डेफिनेटली होंगे. Well, suppose if I say, right,
main constraint is a 11 player. Only 11 can bat, right? हाँ, टीम में. फिर 3-4 और और ऐड जैसे करने हो तो लाइक 15 हाँ का स्क्वाड लेके जैसे जाना. Ganguly is no doubt he's an awesome player, but there is no place for him now. हाँ, Okay, and about the VVS Lakshman, okay, he's also a good player, no doubt about it. But my observation, about VVS Lakshman, when it comes to playing against Australia, he is awesome. I don't know why he always plays best of best inning against Australia. सही बात है. Huh. So that is why I don't say he's a bad player, but I have selected good players. Absolutely, absolutely. नहीं He बिल्कुल आपको ये टीम he is की. not rejected, हाँ. but others are selected, right? Oh, well said, very well. इरापल्ली प्रसन्ना की बात की करी आपने ना. इरापल्ली 70s में 70 और उसके पहले इरापल्ली प्रसन्ना was the best off spinner. Oh. Okay, but वो टाइम पे क्रिकेट इतना फास्ट नहीं था जितना आज है, और ये जैसे प्लेयर थे ना फिटनेस में बहुत कम थे. करेक्ट. ओके, हाँ, क्योंकि आजकल जब आप क्रिकेट में इतनी क्रिकेट कॉम्पिटिटिव हो गई है ना कि आप अगर ओपनिंग बैट्समैन है, अगर वो भी बॉलिंग करे तो वेल एंड गुड, ऐसे सोचते हैं हम. एवरी प्लेयर हैज टू बी ऑलराउंडर. मिले या न मिले वो बात अलग है, बट वो हिसाब से आजकल क्रिकेट देखा जाता था. क्योंकि 70s में पहले 7 बैट्समैन क्रिकेट जो कुछ रन बनाते थे, उसके बाद में जो 1-2 हो जाते थे, इनिंग खत्म हो जाती थी. बट आज ऐसे नहीं है. आज आपका टेल एंडर भी उसके नाम पे एक आधी सेंचुरी होती है. सही बात है. हाँ. अजहर कोई मनोज प्रभाकर 11 पे बैटिंग करते थे, पर उसके नाम पे भी एक सेंचुरी थी. ओह हाँ, इनफैक्ट उन्होंने ओपन भी किया है. नहीं ओपन पे किया. आई रिमेम्बर. हाँ, मैंने पढ़ा था. नहीं अजरुद्दीन और आई डोंट नो विनू मंकड़ का भी नाम मैंने सुना है, बहुत अच्छे थे. किसका? अजहर एंड विनू मंकड़. विनू मंकड़ की मैंने बैटिंग देखी नहीं, तब तक मेरा और क्रिकेट का संबंध ही नहीं था शायद. मैं क्योंकि सुनील गावस्कर बड़ा नाम लेते हैं विनू मंकड़ जी का, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं है, बट मैंने सिर्फ उनसे सुना. आई थिंक वो सेम ड्यूरेशन लाइक सेम जनरेशन से साथ में खेले हुए हैं, ऐसा है. ये उनका नाम सुना है. अजरुद्दीन का नाम आपके लाइक 15 में था. अगर मैं आपको 11 का 15 क्या पहले 150 में भी मैंने नाम नहीं लूंगा. ओह, बिकॉज़ उन्होंने द वे ही हैज एंडेड हिज करियर. यस, ठीक है. और कोई हरभजन सिंह also good player, but how many spinners you need take? हाँ, सही बात. अश्विन वो भी मेन कंस्टेंट है ना. आई थिंक अश्विन को लिया, कुंबले को लिया. नहीं सही 11. हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली. आई मीन आई थिंक बहुत स्ट्रांग टीम है. जैसे मैंने कहा, ये टीम इंडिया में भी और बाहर दोनों बहुत स्ट्रांग करेगी, बिकॉज आई थिंक कपिल देव, बुमराह, जहीर, ये तीन आर रियली स्ट्रांग. लाइक आपके पास लेफ्ट आर्मर है, आपके पास एक बॉलर है जो कंसिस्टेंटली 150 के आसपास जाता है, और कपिल देव स्विंग बॉलर है. मतलब एकदम ही तगड़ी. द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इन इटसेल्फ इज वेरी गुड. फिर आपके पास अश्विन और कुंबले हैं, और आपकी बैटिंग सिर्फ आई थिंक जहीर, कुंबले और बुमराह को थोड़ा निकाल दिया जाए, जबकि कुंबले की भी सेंचुरी है, निकाल दिया जाए तो बैटिंग तक उतनी डीप है. एंड धोनी से ऊपर जो टॉप बैटिंग लाइन है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं. थैंक यू संदीप जी फिर से, एंड थैंक यू फॉर टाइम. आपके फाइनल थॉट्स कोई प्लीज. एक्चुअली एक नाम मैं भूल गया. एक्चुअली एज अ ऑलराउंडर आई वाज थिंकिंग टू ऐड जडेजा. बट जडेजा को देखा गया तो जडेजा का परफॉर्मेंस इंडिया में बहुत अच्छा रहता है, मगर इफ यू गो टू ओवरसीज, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट सिलेक्टेड हिम. ओह, दैट्स अ गुड पॉइंट. जडेजा भी काफी अभी, मतलब इनफैक्ट अभी ऐसा हो गया है कि जडेजा धीरे धीरे और इम्पोर्टेंट हुए जा रहे हैं. बट यू आर राइट, आप ओवरसीज में उनको अगर नहीं लेते तो ये टीम आई थिंक बहुत क्लिनिकली 11 ऐसे ड्रीम 11 है भारत का ये. एंड राइट फ्रॉम गावस्कर टेक्निक टू तेंदुलकर एंड द्रविड़, काफी टीम ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम्स में काफी प्लेयरों का नाम होगा इसमें. आई लव द फैक्ट दैट आपने बुमराह चूज किया. आई लव द फैक्ट दैट अश्विन थे आपके 11 में. आई थिंक दीज आर रियली स्मार्ट. एंड ऐसे जो लोग डायरेक्टली बोले, लाइक काफी लोग जवागल श्रीनाथ बोल देंगे या कोई और
बोल देंगे, बट बुमराह इज समवन, अभी आपको देख के लगता है कि ये बॉलर 30 साल में कभी भी होता तो यू वुड हैव बीन एन एसेट, अभी से या इवन आफ्टर Yes, 20 years, दैट मेक्स yes, हिम yes. irreplaceable. He's ठीक a है, Yorker specialist. हाँ एग्जैक्टली, and at that pace, like consistently वही pace पे डालना, line and length डालना, brilliant. Thank you संजीव जी, and it was a real pleasure. Please जरूर आते रहिए, and हम आपके साथ और भी आपके favorites discuss करेंगे, and thank you for the time, and thank you guys, thank you Thank you, very much. thank you very much, Puneet. अरे आप ऐसे, थैंक यू सो मच हमारे लिए अरे भी। मुझे भी जरा अच्छा लगा ना क्रिकेट के बारे में बातें करने के लिए, और आप जैसे लोगों के साथ मजा आती है बात करने। हाँ एक्चुअली, हाँ मुझे तो बहुत बड़ा मस्त लगता है, ये मेरा आर्मचेयर चाय पी के साथ में बात करने वाली, जैसे शाम को बैठते हैं वैसे वाली चीज है, मैच के बारे में बात कर रहे हो, प्लेयर्स के बारे में, यही हमारे और चैनल का एक मकसद भी है। ऐसे मजाक में बोलते हैं ना इंडिया में, क्रिकेट ये बात करने का गेम है, खेलने का हाँ नहीं। That's true. एग्जैक्टली। ठीक है संजीव जी, थैंक यू सो मच, एंड हम आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, एंड वी लुक फॉरवर्ड। थैंक यू, बाय। Thank you so much.